पटना शहर के मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का जो बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देता है और सिर्फ 22 साल की उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है और 33 साल की उम्र में अपने ही घर पे फांसी के फंदे में लटका हुआ मिलता है। क्यों? ये कहानी है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। 33 साल की एज में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा या एक मर्डर है? चलिए तो हम इस मौत की या सुसाइड के केस से पर्दा हटाते हैं और आपको ले जाते हैं उन नामचीन नामों के पास जो इस केस से जुड़े हुए हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है दिशा सैलियन का, जो कि सुशांत की एक्स मैनेजर और उनके साथ कई प्रोजेक्ट में काम कर चुकी थी। तो ये कहानी है 8 जून की, सुशांत की मौत या सुसाइड के कुछ दिन पहले, जब 8 जून की रात को दिशा सैलियन को कुछ बड़े नामचीन नाम या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम उन्हें एक पार्टी में बुलाते हैं। पेंट हाउस की पार्टी सही जाती है, सारी चीज़ें चलती हैं और सडनली कुछ लोग एंड ऑफ द पार्टी जब सब कुछ शांत होने लगता है तब उन्हें एक थ्रेट दिया जाता है कि अगर आपने सारे सबूत नहीं मिटाए तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये कौन से सबूत थे, आइए बताते हैं। तो कुछ टाइम पहले जब दिशा सैलियन सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्शन या काम करती थी और भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम करती थी, तब उनके एक दोस्त ने ड्रंक स्टेट में उन्हें ये बताया कि कुछ बड़े डायरेक्टर, बड़े लोग ड्रग ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल असॉल्ट और ये सारे केसेस में इन्वॉल्वमेंट है विथ प्रूफ। ये प्रूफ दिशा सैलियन के पास थे और ये प्रूफ को बचाने के लिए या ये प्रूफ को सेफ रखने के लिए उन्होंने ये प्रूफ सुशांत सिंह राजपूत को भी बताए। तो ये चीज़ जब दिशा सैलियन की चीज़ सब लोगों को पता चली तो उनको मारने के लिए एक प्लान करा गया और एक पेंट हाउस पार्टी रखी गई। उस रात दिशा सैलियन को 14th फ्लोर से नीचे फेंक के उनकी जान ले ली गई और जब उनके फ़ोन को चेक किया गया तब उन लोगों को पता चला कि उनके फ़ोन के थ्रू ये जो प्रूफ्स थे वो सुशांत सिंह राजपूत को सेंड करे गए। वहाँ से शुरू होती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कहानी। चलिए तो इस कहानी को समझने के लिए आपको कराते हैं टाइम ट्रेवल और पहुंचते हैं 13 जून 2020 की रात को, जब सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में होते हैं और उनके घर के बाहर एक BMW रुकती है जिसमें से कई लोग उतरते हैं और उनके हाथ में डॉग बेल्ट रहता है जिससे डॉग को बांधा जाता है या गला बांधा जाता है। वो सुशांत के घर में कुछ घंटे बिताते हैं और कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। इसके बाद 2020 की 14 तारीख की सुबह आती है जब कुक बताता है कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का गेट खटखटाया बेडरूम का तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उन्होंने जब उनके दोस्त बुलाए, 2 राजपूत दोस्त उनके साथ रहते थे, जब उन्होंने उन्हें बुलाया तो उनके बुलाने पे भी सुशांत ने कोई आंसर नहीं दिया। तो इस चीज़ से घबरा के उन लोगों ने लॉक स्मिथ को बुलाया। लॉक स्मिथ मतलब जो ताले चाबी बनाने वाला, उसको बुलाया गया और जब गेट खुला तो सामने एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे सब लोगों की रूह कांप गई। सुशांत सिंह राजपूत अपने ही घर के पंखे पे मृत मिले, फांसी लगाए हुए। और ये चीज़ एक शक पैदा करती है कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट बेड और पंखे की हाइट से ज़्यादा थी और वो एक तरीके से फांसी लगा नहीं सकते। तो ये चीज़ शक पैदा करती है कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट और बेड और पंखे के बीच की हाइट मैच नहीं हो रही थी और इंसान को फांसी पे टंगने के लिए पैर नीचे तक लटकाने पड़ते हैं, बट उनके पैर बेड को टच कर रहे थे और जब उनकी बॉडी मिली तो वो 75 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन मिली। मतलब ये कहीं से भी ये सुसाइड नहीं लगता है, ये डायरेक्ट अपन को शो करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। और मरने के एक रात पहले जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ़ोन से 2 लोगों को कॉल किया, एक उनके दोस्त और एक वो जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, बट दोनों में से कोई भी फ़ोन नहीं उठे और ये चीज़ शक पैदा करती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले ही उनसे ब्रेकअप किया। और ऐसा क्यों कि
क्या रिया चक्रवर्ती को पता था कि वो मरने वाले हैं या उन्हें मारा जाएगा, या क्या ये चीज़ शक पैदा करती है कि रिया चक्रवर्ती इस चीज़ में इन्वॉल्व है। इस चीज़ से पर्दा हटाने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का कुछ ना कुछ कनेक्शन उन नामचीन चेहरों से था जो दिशा के मर्डर के दिन उस पार्टी में थे, और उस पार्टी में एक और शख्स था जो कि था रिया चक्रवर्ती का भाई। क्या रिया चक्रवर्ती अपने भाई को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत से दूरियां बना रही थी, या रिया को फोर्स किया गया था उनसे दूरी बनाने के लिए और वो सारे सबूत मिटाने के लिए जो दिशा ने सुशांत को भेजे थे। सुशांत की मौत एक सुसाइड नहीं मर्डर है। इस चीज़ का पता हमें ऐसे भी चलता है कि बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी के देने के बाद, जैसे छिछोरे और द MS धोनी, ऐसी मूवीज़ देने के बाद सुशांत को 7 मूवी साइन हुई थी, बट मौत से कुछ समय पहले उनसे सारी मूवी छीन ली गई। क्या सुशांत को बॉलीवुड से बॉयकॉट किया जा रहा था, या उसके मर्डर से पहले उसको ऐसे स्टेट में दिखाना चाह रहे थे कि वो डिप्रेस था या किसी बीमारी से फेस कर रहा था? ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। इस चीज़ का पता एक और बात से लगता है। जब सुशांत की बॉडी को उनके बांद्रा वाले फ्लैट से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब 1 किलोमीटर दूर लीलावती हॉस्पिटल था, बट फिर भी उनको 14 किलोमीटर दूर कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो इससे कुछ चीज़ें सामने आती हैं। कूपर हॉस्पिटल में उनका कोई आदमी था जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करके ये शो किया कि सुशांत की मौत एक सुसाइड है, बट इस चीज़ को आप खुद बता सकते हैं कि क्या ये सुसाइड है या एक प्री प्लान्ड मर्डर। तो इससे उठते हैं कुछ सवाल। क्या दिशा की मौत का जिम्मेदार व्यक्ति ही सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है? क्या रिया चक्रवर्ती को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था? तो क्या यही है बॉलीवुड की सच्चाई कि कोई टैलेंटेड एक्टर अपनी दम पे बॉलीवुड में आगे नहीं बढ़ सकता बिना दिग्गजों की परमिशन के? क्या बॉलीवुड माफिया ही पूरे बॉलीवुड को चला रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि इस केस में जुड़े सभी पात्रों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाया जाए? और अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।